व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ग्लूकोमा एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो आइए सब शुरू करते हैं और समझते हैं कि ग्लूकोमा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सा लक्षण होता है, किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, क्या कुछ एक्सरसाइज है जो हमको इससे लड़ने में मदद कर सकता है, और अंतिम में हम बताएंगे कुछ होम्योपैथिक दवाई। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ग्लूकोमा क्या होता है। इसको हिंदी में काला मोतिया के नाम से जानते हैं लोग। हालांकि ये मोतियाबिंद से बिल्कुल अलग चीज़ है। मोतियाबिंद में और इसमें कोई साम्य नहीं है, कोई तुलना आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको काला मोतिया के नाम से जानते हैं लोग। और ये एक डिजेनरेटिव डिजीज है। इसमें डैमेज हो जाता है ऑप्टिकल नर्व्स का, और यही जो डैमेज होता है वो अंधापन का कारण बनता है। ऐसी सामान्य मान्यता है कि जो डिजेनरेटिव डिजीज है उसका इलाज होम्योपैथी में नहीं है, या मतलब कहीं नहीं है। जो एक बार खो गया, एक बार जो दांत आपका घिस गया वो फिर नहीं आएगा, या एक बार जो कोई चीज़ हड्डी घिस गया तो वो फिर से ये नहीं होगा। तो यही कंसेप्शन है। लेकिन कुछ हद तक होम्योपैथी आपको काफ़ी मदद कर सकती है नर्व्स के रिपेयरिंग में भी और अंधापन से रोकने में भी। मैंने स्वयं के केस में अपने पेशेंट को बहुत लाभ पहुंचाया है, तो उसका भी चर्चा मैं करूंगा कि कौन सी दवाएं मैंने दी जिससे काफ़ी फ़ायदा मिला। तो ये जो ऑप्टिकल नर्व्स डैमेज होता है उसका क्या कारण होता है। ग्लूकोमा के केस में हम देखते हैं कि ऑप्टिकल नर्व्स डैमेज हो जाता है। तो ये डैमेज होने का कारण क्या है? इसका कारण है कि जो हमारा ऑप्टिकल जो लेंस होता है, उस लेंस के पीछे में हम देखेंगे कि उसमें पानी भरा हुआ होता है, जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। तो या तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो, उसका अवशोषण कम हो, या फिर जो उसका मात्रा बढ़ जाए। और यही जो आँख में जो प्रेशर बढ़ जाने का कारण होता है, यही प्रेशर, बढ़ा हुआ प्रेशर क्या करता है तो रेटिना को डैमेज कर देता है। अब इसमें जो फैक्टर है, प्रेशर भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आँख में प्रेशर नहीं होगा तो फिर आँख पिचक जाएगा, वो भी प्रभावित हो जाएगा, विजन प्रभावित हो जाएगा। तो उसका प्रेशर भी ज़रूरी है। तो ज़रूरी जितना मेंटेन्ड प्रेशर है, जितना ज़रूरी है प्रेशर का, वही होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, वो स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। यही दबाव जो है सो ग्लूकोमा का फॉर्मेशन लेता है। कभी कभी आँख में आप खून का छींटा देखिएगा, 1-2 बूंद खून का छींटा इसमें देख सकते हैं। टाइप्स की बात करें तो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, एंगल क्लोज वाला माने ग्लूकोमा होता है, फिर प्राइमरी या सेकेंडरी ग्लूकोमा के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। और कुछ मामलों में ये जीनेटिक होता है, तो कुछ मामले में ड्रग इंट्रोड्यूस्ड होता है। जब हम स्टेरॉइड बेस्ड दवाई लेते हैं, मैंने देखा है कि कुछ एक केसेज में कैसे अंधाधुंध स्टेरॉइड वाली दवा लेने से आँख का प्रेशर बढ़ गया, और फिर जब डायग्नोसिस हुआ तो पता चला कि वो ग्लूकोमा है। तो कुछ केस ऐसे भी होते हैं ग्लूकोमा के जिसमें कुछ पता ही नहीं चलता है शुरू में, और जब सिम्टम्स का मैनिफेस्टेशन होता है तो आप देखेंगे कि वो नर्व्स को डैमेज कर चुका है। तो कुछ मामले में ये जीनेटिक होता है, बच्चा में शुरू से ही होता है, तो ये प्राइमरी ग्लूकोमा के श्रेणी में आता है। और कुछ में
ड्रग इंट्रोड्यूस्ड होता है तो कुछ में डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के कारण होता है। कुछ एक मामले में सर्जरी से भी फ़ायदा होती है। एक दो व्यक्तियों के मामले में मैं देख रहा हूँ कि 25 साल पहले सर्जरी हुई थी, अभी वो ठीक ठाक हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सर्जरी से फ़ायदा नहीं होता है, सर्जरी से भी फ़ायदा होता है, लेकिन कई एक केस ऐसे भी होते हैं जब आपको सर्जरी से फ़ायदा नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा नर्व्स है वो बचा रहे, और जो डैमेज हो गया है उसको थोड़ा सा रीजेनरेट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन रिपेयरिंग का सेंस है यहाँ पर। तो यही फैक्ट है। अब इसमें क्या सब फील करता है पेशेंट, तो आँख में ज़्यादा दबाव महसूस करता है, भारी भारी लगेगा आँख, जैसे कि पूरा एकदम भारी भारी जैसा है, ऐसे लगेगा कि आँख फट जाएगा, और या फटने जैसा दर्द होगा काफ़ी। कभी कभी लगेगा कि आँख में कुछ जैसे बालू उलू पड़ गया है। तो सबसे पहले इसका पता लगाने के लिए आँखों का हम जो प्रेशर जांचते हैं और देखते हैं कि आँख का प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो फिर हम ग्लूकोमा के प्रति साकांक्ष हो जाते हैं। फिर नर्व्स की जांच की जाती है। कुछ एक मामले में हम देखते हैं कि आज कंप्यूटर और मोबाइल के ज़माने में बिना पलक झपाए लगातार आँख को काम करना पड़ जाता है, आँख थक जाता है, फिर सिर दर्द हो जाता है। कुछ एक केसेज में ये जो ग्लूकोमा है वो माइग्रेन भी क्रिएट करता है, और या नहीं तो आप कह सकते हैं कि माइग्रेन जैसा दर्द फील होता है। जो अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट की माने तो उसमें वो बोलते हैं कि ऐसा एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपका ऑक्सीजन बढ़े। फिजिकल जो कुछ वर्क है, जैसे मतलब हम तैराकी करते हैं या फिर टहलते हैं या रनिंग करते हैं, जंपिंग वाला एक्सरसाइज है, कुछ हद तक जो डांसिंग है वो भी फ़ायदेमंद होता है। जो मतलब ऐसा एक्सरसाइज जिससे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़े, तो काफ़ी उपयोगी होता है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो ओपन एंगल वाला जो ग्लूकोमा होता है उसका 90% यूँ समझ लीजिए कि 90% जो ग्लूकोमा का केस होता है लगभग वो ओपन एंगल वाला होता है। और शुरुआत में अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्रोनिक ग्लूकोमा हो जाता है। तो कैसे पता करें, तो अगर मतलब दबाव, थकान, भारीपन या दर्द जैसा अनुभव हो या ऐसा लगे कि आँख फट जाएगी, तो हमको उसका जांच करवाना चाहिए। ग्लूकोमा का टेस्ट सब भी होता है आजकल। तो बहुत आराम से कंप्यूटर के ज़माने में जो इक्विपमेंट है, मशीन है, उससे इसकी जांच हो जाती है, और फिर हम साकांक्ष हो जाते हैं। तो हमारा आँख जो डैमेज होने से बच जाता है और हम अंधेपन से बच जाते हैं। बहुत ज़्यादा नमक, कॉफ़ी या मतलब जो सोडा वाला ड्रिंक होता है वो सबको नहीं लेना चाहिए। और आँख में जो धीरे धीरे जो मसाज होता है आँख बंद करके, कि आप देखेंगे कोई आदमी को कि आँख को सहलाते रहते हैं, तो सहलाने जैसा जो मसाज होता है वो करने से भी कभी कभी फ़ायदा होता है। और दवा की बात करें तो इसमें बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे कि मतलब फास्फोरस है, बेलाडोना है, ओसिमम है, सिड्रॉन, आर्टिमेसिया वुल्गेरिस, उसके बाद इस तरह की कई, लाइकोपोडियम हो गया, रूटा हो गया, जेलसीमियम हो गया, कोलोसिंथ हो गया, फाइजेस्टिगामा हो गया। बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन दवाई है वो है जेलसीमियम, नेट्राम्यूर, फाइजेस्टिगामा, फास्फोरस, लाइकोपोडियम। अब कैसे इसको देना है, या सब दवाई एक साथ देना है, तो नहीं, ऐसी गलती ना करें।
मैंने अपने चिकित्सीय अनुभव में पाया है कि जब मेरे पास ग्लूकोमा का केस आया है तो मैं तो आंख बंद करके कोई दवाई नहीं देता हूँ कि ये बीमारी है का ये दवाई दे दें होम्योपैथी में के हिसाब से। मैं तो उसका सिम्टम्स लेता हूँ, लेकिन कई एक मामले में मैंने दिया है, पहले दिन फास्फोरस देता हूँ और उसके बाद दूसरे दिन लाइकोपोडियम देता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि पेशेंट में प्यास का लक्षण कैसा है। अगर गला उसका सूख रहा है, सर दर्द रहता है, फोटोफोबिया है, तो फिर मैं नेट्राम्यूर देता हूँ 30 पावर में। और अगर डलनेस, ड्राइनेस और डिजीनेस है तो जेल्सिमियम देता हूँ। उसके अलावा अगर बायां आँख सफ़र कर रहा है तो फिर कोलोसिंथ देता हूँ। और उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ा, कोई घटना या स्ट्रेस हो गया या मेंटल स्ट्रेस के बाद ग्लूकोमा सबका है या कहीं पर उसको चोट लगी है उसके बाद हुआ है, तो फिर 1-2 खुराक हाइपेरिकम भी देता हूँ, फिर रूटा देता हूँ। लेकिन शुरुआत में करता हूँ फास्फोरस 200 पावर में 1 खुराक दे दिया और नेक्स्ट डे फिर लाइकोपोडियम 200 पावर में दिया, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है शुरुआती में। और लक्षण की बात करें तो आँख में आप देखेंगे फास्फोरस के मामले में कि स्पॉट्स आ गया है, तो उस हिसाब से पड़ता है। और फिर जब इम्प्रूव होने लगता है या फ़ायदा रुक जाता है तो बीच में फिर मैं दवा सबको रोक करके 1 खुराक फास्फोरस और लाइकोपोडियम देता हूँ। नहीं तो रूटीन दवा के तौर पर मैं जेल्सिमियम 30 पावर में सुबह शाम और रूटा 30 पावर में दोपहर रात चलाता हूँ। और आँख में डालने के लिए मैं सिनेरिया जो मेरिटेमा एक्वस का जो ड्रॉप है वो देता हूँ। और कभी कभी हेपेडिको कंपनी का जो एक मेडिसिन है सिनेरिया माइसिन वो देता हूँ, तो इससे बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। और एक और भी बहुत रिमार्केबल मेडिसिन है बेलाडोना, जो लाली के लिए भी और मतलब जी मितलाने में के मामले में, या बहुत जो गुस्सेल मिजाज का आदमी है लेकिन दयालु भी है, इस तरह के बेलाडोना का मामला अगर आता है तो बेलाडोना भी ग्लूकोमा के लिए, खास करके जो क्रोनिक जो ग्लूकोमा है उसके लिए बहुत उपादेय है। लेकिन सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि अंधापन से बचाना है और नर्व्स को रिपेयर करना है, तो उसके हिसाब से दवाई बनता है जेल्सिमियम और फास्फोरस। और एक दवाई और बहुत रिमार्केबल है जो आप सिम्टम्स पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि ख़ास तरह की तकलीफ़ ख़ास समय में हो, जैसे मतलब 4 बजे आँख में दर्द उठता हो तो अगले दिन भी आपको 4 ही बजे शाम में उठेगा, या फिर मतलब 2 बजे दिन में उठ रहा हो तो घड़ी का सुई देखेंगे कि अगले दिन जब दर्द होगा तो फिर वो 2 बज रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट दवाई है सिड्रोन, जो रक्त शोधक भी है, मलेरियल फीवर में भी दिया जाता है और ग्लूकोमा के भी केस में दिया जाता है। तो उसका लक्षण यही है कि ख़ास समय पर जो है ये तकलीफ़ बढ़े। और उसमें भी जो हम सिड्रोन के मामले में देखेंगे कि बायां आँख प्रभावित होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।